गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप में से एक फामिनाइन ही कल मुझे सेशन के थ्रू रिक्वेस्ट किया था कि मैम सेपरेशन के टाइम डिवाइन मास्कुलिन क्या सोचते हैं अपनी फामिनाइन के बारे में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आप लोगों के मन में अगर यही क्वेश्चन है ना, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, मैं जितने भी सारे मास्कुलिन के साथ बात की हूँ ना, उसी को ही बेस्ड करके आप लोगों को बताऊंगी कि सेपरेशन के टाइम एक मास्कुलिन अपनी फेमिनिन के बारे में क्या क्या सोचता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। ओके, देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आप और आपका जो आउटर ट्विन है ना, आप दोनों सेम एनर्जी से क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो आपके अंदर जो एनर्जी है ना, उसका जो काउंटर एनर्जी है वो उनके अंदर है। ठीक है, तो आप जैसा सोचोगे वो भी बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे। ठीक है, देखिएगा, इस काउंटर मतलब आपके अंदर जो एनर्जी डोमिनेंट है ना, वो एनर्जी उनके अंदर सप्रेस्ड है। बट जैसे ही आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो और आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो ना, तो उनके अंदर जो डोमिनेंट एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे बैलेंस में आती है और आपके अंदर जो एनर्जी सप्रेस्ड होता है ना, वो डोमिनेंट होता है, मतलब वो रेज होने लगता है। ठीक है, तो इसी को ही काउंटर एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, बट आप दोनों सेम एनर्जी से क्रिएट हुए हैं। ठीक है, आप अगर पॉजिटिव हो ना, तो वो नेगेटिव है। तो जब आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है, उसी टाइम जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है ना, क्योंकि उसी टाइम आपकी जो आउटर ट्विन है, आपकी जो मास्कुलिन है, उनको इस जाने का रिलेशन नहीं होता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम से, या फिर आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, ये इस 3D से परे है। ये सारी बातें उनको पता नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सेपरेशन के टाइम वो अपनी काम में लग जाते हैं। और आपको क्या मतलब, जैसे आपको जब आप दोनों का पहला सेपरेशन हो जाता है ना, तो उसी टाइम आपको भी पता नहीं होता है कि आप ट्विन फ्लेम से। ठीक है, और वो जो है ना, वो आपकी काउंटर सोल है, तो आप भी उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो। ठीक है, बट डिवाइन जो है ना, वो ऐसा करने नहीं देता है, क्योंकि डिवाइन ही आप दोनों की इस जर्नी में लाया है। ठीक है, इसलिए ही सेपरेशन के टाइम डिवाइन आपकी अवेकनिंग को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो उसी टाइम जब आपको इस जाने के, देखिए, जब आप दोनों को सेपरेशन में रखा जाता है ना, उसी टाइम ही आपके सामने इस तरह की कॉन्सेप्ट आता है कि आप ट्विन फ्लेम से। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल डायरेक्ट उस डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप सेपरेशन में गो थ्रू करते हो ना, तो आप जो है, आप अपने अंदर इन सारी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो जब आप अपने अंदर झांकते हो ना, तो आपकी जो सोल है, आपकी सोल तो उस डिवाइन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो डिवाइन कभी भी आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देगा। ठीक है, तो उसी टाइम आपकी अवेकनिंग होता है। तो आपको जैसा फील होता है ना, आप उस पर्सन से रन कर करके पूरी तरह थक जाते हो, आपको फिर भी आप उस पर्सन को पूरी तरह भूल नहीं पाते हो। ठीक है, डिवाइन कैसे ना कैसे करके आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, ये एक फेमिनिन के साथ होता है। ठीक है, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि आपके साथ क्या होता है जब आप दोनों को सेपरेशन में रखा जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह एक मास्कुलिन जो होता है ना, उनको भी डिवाइन स्टार्टिंग से गाइड करने लगता है। ठीक है, जब आप इधर मतलब इतने सारे उनको पाने के लिए इतनी सारे इन्वॉल्व करते हो, और मतलब आप पूरी तरह मतलब उस पर्सन को अपनी लाइफ में पाने के लिए आप भगवान के पास पूरी तरह अपने आप को सरेंडर कर देते हो ना, तो डिवाइन कभी भी उस पर्सन को आपकी लाइफ से बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, मतलब उसको भी उसी तरीके से डिवाइन गाइड करता है। ठीक है, मैंने जितने भी सारे सेशन लिया है ना, मैं मिनिमम 200 से 400 मास्कुलिन के साथ बात कर चुकी हूँ। ठीक है, तो उन्होंने सारे के सारे जो मास्कुलिन है ना, वो भी यही सेम चीज़ मेरे साथ शेयर किया था कि मैम कुछ ऐसे मास्कुलिन जो है ना, वो तो मतलब ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, बट शादी के बाद कुछ लोगों की मतलब शादी की 20 साल बाद उनके लाइफ में उनका ट्विन आया है, तो उनके साथ भी स्टार्टिंग से नंबर सिंक्रोनिसिटी होने लगा। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट उनके सामने आने से पहले मतलब उनकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में वो गो थ्रू कर रहे थे ना, जैसे बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज। ठीक है, वो जो मैरिड है ना, जो अदर स्पाउस से मैरिड है, उनकी लाइफ में उनकी ट्विन आने से पहले उनकी जो कार्मिक स्पाउस जो है ना, जो कार्मिक हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, उनके साथ उनका बहुत बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा हो रहा था। ठीक है, और उसी बीच जब वो इतने सारे प्रॉब्लम्स में गो थ्रू कर रहे थे ना, तो उसी टाइम ही उनके लाइफ में उनका ट्विन आया। ठीक है, तो कुछ लोगों की डिवोर्स भी हो गई, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गया। वो जो कार्मिक सिचुएशन में वो गो थ्रू कर रहे थे ना, चाहे मास्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, वो कार्मिक सिचुएशन उनका एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उनकी लाइफ में ट्विन आता है, उनका ट्विन आता है, और
उनको भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है इस तरह की वीडियोज़ के थ्रू। ठीक है, तो जब उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है ना, तो वो भी धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, तो शादी करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा डर भी होता है फिर से अपनी ट्विन के साथ। ठीक है, जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं उनके बारे में बोल रही हूँ। ठीक है, आपका ट्विन अगर पहले से ही मैरिड है और आप भी पहले से ही मैरिड हो, और शादी के बाद जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो, तो आप दोनों फिर से शादी करने के लिए आपको इस 3D में डर लगता है। ठीक है, तो एक मास्कुलिन के साथ भी यही होता है। ठीक है, वो शादी का कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं अपनी फेमिनाइन को, जबकि वो इतना ज़्यादा मैच्योर हो चुके होते हैं और वो पहले से ही शादीशुदा होते हैं। तो उनके मतलब माइंड में कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है कि वो अगर दूसरा शादी करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, सोसाइटी का फियर उनको बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जिन ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में उनकी ट्विन आने वाला होता है, आने से पहले ये सारी चीज़ें उनके साथ होता है। ठीक है, तो सेपरेशन में क्या होता है कि क्योंकि स्टार्टिंग में उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, बट वो एक सोलफुल कनेक्शन को आपके साथ फील करते हैं, तो वो भी अंदर ही अंदर इन सारी चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं कि उनके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, क्या आप दोनों के बीच कोई ऐसी कनेक्शन है जो कनेक्शन आप दोनों की मतलब नहीं टूट रही है। ठीक है, वो पर्सन भी आपसे मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। ठीक है, उसी टाइम डिवाइन उनके सामने इस तरह की कॉन्सेप्ट लाता है, इस तरह की वीडियोज़ के थ्रू उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है, और जैसे जैसे वो इन सारी चीज़ों पर बिलीव करते हैं ना, तो उनके सामने ट्विन फ्लेम्स का जो भी सीक्रेट है वो सारे सीक्रेट अनफोल्ड होती है। ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे आप जो है ना, मतलब इस सेपरेशन में वो मन ही मन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। वो भी चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन है वो जब रन कर जाते हैं ना, उनको भी पता नहीं होता है कि वो क्यों आपसे रन कर गए हैं, जबकि वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, ये सब डिवाइनली गाइडेड होता है। ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स उसी टाइम आ जाता है जिसकी वजह से उनकी एनर्जी आपके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, या फिर आपकी जो एनर्जी होता है ना, क्योंकि आप डिस्टर्टेड एनर्जी में होते हो, तो आपकी एनर्जी उनको रिपेल करती है। ठीक है, तो वो पर्सन ना चाहते हुए भी आपसे रन कर जाता है। ठीक है, एंड कभी कभी जो होता है ना, ओवर पॉजिटिव आप हो जाते हो कि वो पर्सन सिर्फ आपसे ही बात करेगा, आपको छोड़ के वो किसी और से अगर बात करे ना, तो आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों की वजह से वो पर्सन आपसे रन कर जाते हैं। ठीक है, तो जब वो सेपरेशन में होते हैं ना, वो थर्ड पार्टी में भी जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो अपनी फेमिनिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना, आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हो, तो वो इमोशनली भी कनेक्टेड होते हैं, बट वो थोड़ा रोमांटिकली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, तो जब सेपरेशन आप दोनों का हो जाता है, तो वो जो अट्रैक्शन है ना, उस अट्रैक्शन को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो थर्ड पार्टी में जाने की कोशिश करते हैं आपको भूलने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनका ईगो होता है, तो ईगो की वजह से वो उनकी तरफ से आपको मैसेज नहीं करते हैं, ना ही कॉल करते हैं। ठीक है, बट उनके अंदर की जो पेन है ना, उस पेन की वजह से ही वो किसी थर्ड पार्टी में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट डिवाइन ऐसा नहीं होने देता है, क्योंकि देखिए आप अगर उनके साथ लॉयल हो ना, आप अगर सेपरेशन में सिर्फ उसी पर्सन का ही वेट करके बैठे हो, आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो डिवाइन आपके साथ इनजस्टिस बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, और एक चीज़ जो है ना, कर्मा जो है, कर्मा भी आप लोगों के बीच होता है। तो आपका कर्मा अगर पास्ट लाइफ की कर्मा अगर पेंडिंग है ना, मतलब आप अगर किसी थर्ड पार्टी में थे पास्ट लाइफ में, और आपका जो ट्विन है वो ऐसे आपके लिए वेट करके बैठा था, और आप उनको चीट करके किसी और के साथ चले गए थे, तो वही सारे कर्मा भी इस लाइफ में आपका रिलीज होता है। ठीक है, तो आप अगर लॉयल है बट फिर भी आपका जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी में चला जा रहा है, तो आप समझ जाएगा कि वो कर्मा रिलीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों जो है ना, आप दोनों पास्ट लाइफ से ही आप दोनों का कनेक्शन है। ठीक है, बहुत सारे लाइफ आप एक दूसरे के साथ गुजर चुके होते हैं, तो ये जो जर्नी आपको दिया गया है ना, इस जर्नी में आपको अपना जो मोक्ष है ना, उसको प्राप्त करना ही पड़ता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जो जर्नी है ना, ये आपकी लास्ट जन्म होता है। ठीक है, इस जन्म में अगर आप अपनी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो ना, तो आपको फिर से डिवाइन कोई और जर्नी में डालेगा, मतलब जो हायर सोल की जर्नी होता है। ठीक है, क्योंकि आप इतने सारे, आपको देखिए आपका जो माइंड है, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप जब मेडिटेशन करते हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने लगता है कि जैसे जो होता है ना,
डिवाइन डाउनलोड आपको रिसीव होता है, आपको प्रीमोनिशन होता है, मतलब आप जो बोलते हो ना वो सच होने लगता है, ठीक है। तो आपको पहले से सारी चीज़ें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपकी सोल के अंदर है, ठीक है। इसलिए आप जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ते हो ना, आप अपनी मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हो, ठीक है, जो कंटिन्यूसली अपना इनोवर्क करते हैं, ठीक है। आप अगर इधर उधर रास्ता भटक रहे हो, आपका ट्विन आपको ट्रिगर कर रहा है, मिरर कर रहा है, पेन दे रहा है, जिसकी वजह से आप अगर थर्ड पार्टी में जा रहे हो ना, तो आप मोक्ष को तो प्राप्त नहीं कर पाओगे, एंड साथ साथ आप किसी और के साथ अपना कर्मा को क्रिएट कर लोगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको फिर से और एक लाइफ दिया जाएगा, जिस कर्मा को आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं तो डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में बात कर रही थी, मतलब सेपरेशन के टाइम उनको कैसा फील होता है, वो क्या क्या सोचते हैं अपनी फेमिनिन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई, देखिए गाइस, ट्विन फ्लेम्स का जो टॉपिक है ना, सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। सबको अगर मैं सब कुछ अगर मैं शेयर नहीं करूँगी ना, तो आप भी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें यहाँ ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनको भी जब आपसे सेपरेशन में रखा जाता है तो वो भी उनके साथ भी सिंक्रोनिसिटी होता है स्टार्टिंग में, और आपका जो नाम है ना, आपका नाम भी उनको हर जगह दिखाई देता है। वो जहाँ पर भी जाते हैं ना, मतलब वो चाहे आपसे कितना भी दूर क्यों ना चले जाए, आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी उनके साथ साथ रहता है, ठीक है। आपकी मतलब उनकी माइंड में भी आप 24/7 चलते हो, ठीक है। बहुत सारे सेशन मैंने लिया है, उसी से ही आपको मैं बोल रही हूँ कि आपके साथ जैसा होता है ना, एक मास्कुलिन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी में होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, जब उनका थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से निकल जाते हैं, ठीक है, जब वो रियलाइजेशन में आते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो पर्सन जब पूरी तरह आइसोलेशन में उसको रख दिया जाएगा, जब उसको पूरी तरह उनकी लाइफ से सब कुछ सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा, वो जब अकेला हो जाएगा ना, जब वो खुद रियलाइजेशन में आएगा, उसी टाइम वो आपके जैसा फील करेगा। जिस तरीके से आप उनके बारे में सोचते हो ना डेस्परेटली, वो पर्सन भी आपके बारे में ही सोचता है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। क्योंकि मैं पहले से ही बोला है कि आप दोनों सेम एनर्जी से क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो आपके साथ जैसा हो रहा है ना, उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। क्योंकि आप दोनों मतलब जो आप दोनों की मेमोरी है ना, ये भी आप दोनों का सेम है, ठीक है। क्योंकि सपोज आप दोनों किसी जगह पर मिले हो, और आप अगर उस चीज़ को याद कर रहे हो, उस जगह पे जब आप जाओगे ना, आपको जिस तरीके से कनेक्शन फील होगा, वो पर्सन जब उसी जगह पे जाएगा ना, उसी को भी कुछ ऐसा अंदर से फील होगा, बट वो समझ नहीं पाएगा कि इस जगह के साथ उनका क्या कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि वो आप दोनों की मेमोरी है, ठीक है। तो आप दोनों की जो मेमोरी है ना, वो भी सेम होता है, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपके सामने आ जाएगा, तो आप जैसा रिएक्ट करोगे आपको तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको इतनी सारी बातें पता चल चुका है। बट वो जो पर्सन है ना, उनके सामने अगर वही सेम चीज़ आएगी ना, तो उनको भी अंदर से वो वाली एनर्जी फील होगी, बट वो समझ नहीं पाएंगे कि उनको वो चीज़ देख के क्यों ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सपोज आप दोनों मतलब फर्स्ट टाइम आप दोनों जब एक दूसरे से मिले थे, तो वो जो डेट था, वो जो टाइमिंग था, और वो जो ईयर था, वो जब मतलब वो सारी चीज़ें जब आपके सामने आता है ना, कोई सिंक्रोनिसिटी के थ्रू, तो आपको फील हो जाता है कि आप इसी डेट पर मिले थे, ठीक है। तो आपको अंदर से एक एनर्जी फील हो जाता है, ठीक है। आप दोनों की जो मीटिंग का जो टाइमिंग है, उसको आप याद करते हो, ठीक है। तो वही सेम चीज़ उनके सामने जब आएगी ना, वो भी देख के उनको भी याद आएगा कि हाँ, इस टाइमिंग पर वो मिले थे आपके साथ, ठीक है। बट वो उतना ज़्यादा कनेक्शन फील नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनअवेकेंड है, ठीक है। वो जब अवेकेंड हो जाएंगे, और उसी अवेकेंड होने के बाद उनके सामने भी डिवाइन इस तरह की जो सिंक्रोनिसिटी होता है ना, उनको मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सिंक्रोनिसिटी उनके साथ होता है, ठीक है। क्योंकि वो मास्कुलिन है, उनके अंदर वो जो एनर्जी है ना, वो सप्रेस्ड है, तो उनके साथ स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनिसिटी होता है, तभी जाके वो पर्सन अवेकन होता है, ठीक है। आपके साथ जैसा होता है ना, उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। बहुत सारे जो मास्कुलिन होते हैं ना, मतलब वो तो अपनी जो फेमिनिन है ना, उनको भूलने के लिए, या फिर मैं बहुत सारी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। देखिए, मास्कुलिन जो होते हैं, वो अगर आपको भूलने की कोशिश करते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। या तो वो ड्रग एडिक्टेड हो जाएंगे, या फिर उनके अंदर कोई बैड हैबिट
क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। बट फिर भी वो पर्सन आपको नहीं भूल पाएगा। जब वो सारी चीज़ों को ट्राई कर करके थक जाएंगे ना, जब वो डिवाइन के पास आएंगे, जब उनको रियलाइजेशन होगा, जब वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, तभी जाके आप खुद देखोगे कि उनके साथ भी वही सेम चीज़ होगा, ठीक है। क्योंकि वो डिवाइन में सरेंडर में है, तो उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको उसी चीज़ में गो थ्रू करना ही पड़ेगा, ठीक है। जिस तरीके से आपकी इनर वर्क हुआ है, जिस तरीके से आपका अवेकनिंग हुआ है, जिस तरीके से आपको पेन मिला है ना, उस पर्सन को भी बिल्कुल वैसा ही पेन दिया जाएगा, तभी जाके वो अवेकन होकर आपके पास आएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों हारमोनी में आओ, ठीक है। डिवाइन को पता है कि कैसे उस पर्सन को अवेकन करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होता है, सारे लोगों की अगर स्टोरी में शेयर करूँगी ना, ये वीडियो तो पूरा 2-4 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो शॉर्टकट में मैं बता देती हूँ कि आपके साथ जैसा होता है मास्कुलिन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। उनको भी कोई ना कोई एनर्जी गाइड कर रही होती है, जैसे कि फेमिनिन को शिवा की एनर्जी गाइड कर रही होती है ना, मास्कुलिन को शक्ति की एनर्जी गाइड कर रही होती है। इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, बट आप लोग नहीं देख रहे हैं। आप लोग बार बार मुझे रिक्वेस्ट किया था, वो जो फेमिनिन है ना, उन्होंने कल मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था, इसलिए ही मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार डेली बस एनर्जी अपडेट को ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत सारे टॉपिक आप लोग मुझे दे रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आज भी मेरा कुछ सेशन है, कल भी मेरा सेशन है, मैं काम भी कर रही हूँ, तो टाइम बिल्कुल भी मुझे नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और ऊपर से आप लोग ऐसे मतलब इतने सारे आप लोगों की मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है। तो आप लोग बुरा ना मानिए, ठीक है। जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, उसी से आपको जो भी आंसर मिल रही है ना, आप उसको एज ए गाइडेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड और एक जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो जब आपको याद करते हैं ना, उसी टाइम आपके सामने उनके रिलेटेड हो या फिर कोई ऐसी जो इमोशनल सॉन्ग होता है ना, जो चैनल सॉन्ग होता है, वो वाला सॉन्ग आपके सामने सडनली आ जाएगा, बार बार मतलब आप उसको स्किप कर दोगे, बट फिर भी वो सॉन्ग फिर से आ जाएगा। तो उसको जब आप सुनते हो ना, आपको उसकी आपकी जो आउटर ट्विन है ना, उनकी एनर्जी रिसीव हो जाता है। क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो जब कुछ फील करते हैं ना, तो वो म्यूजिक को सुनते हैं, ठीक है। वो सॉन्ग्स के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड होने की कोशिश करते हैं। इसलिए ही डिवाइन जो फेमिनिन होते हैं ना, फेमिनिन के सामने इस तरह की सॉन्ग्स लाता है, ताकि आप उसको सुन के उस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो जाए उनकी एनर्जी के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मास्कुलिन के साथ होता है, जब वो सेपरेशन के टाइम आपको याद करते हैं, वो सॉन्ग्स को सुनते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो गाइज़, आई होप कि यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।